जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। You all are welcome in our YouTube channel once again. Today we are going to discuss how they describe the defense minister about the सैनिक। तो साथियों, विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो पहला, रक्षा मंत्री जी ने पूर्व सैनिकों के लिए खुलकर OROP वेलफेयर की कर दी घोषणा, 100% वेलफेयर की गारंटी। ये वीडियो पूरा देखें, आपको देखना होगा, जिसमें राष्ट्रीय सैनिक सम्मान व वीर नारी थी। उन्होंने कहा, आप एक्स सर्विस में नहीं हैं, आज भी आपके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यही डेडिकेशन, यही अनुशासन आपको महान बनाता है। जब भी मैं देखता हूँ, चाहे वो सर्विंग सोल्जर है, चाहे रिटायर्ड सोल्जर है, जब भी उन्होंने देश की सरहदों पर, देश की सीमा पर बात की, तो 7,500 आपका समुद्री बॉर्डर है और 15,000 किलोमीटर आपका जमीनी बॉर्डर है। उसकी रक्षा करने के बाद जो आपने देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, और आने के बाद भी उसको देश के प्रति तौर पर और तरीके बदलता नहीं है। तो ये वीडियो में आप दिखा रहा हूँ कि रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। वीडियो देखें। आगे उन्होंने कहा कि OROP कोई बड़ी बात नहीं है। OROP हम आपको मतलब रिसोर कर रहे हैं, इसको रीसेटलमेंट कर रहे हैं। तो OROP के संदर्भ में इसकी तरफ को लेकर जाएंगे तो हम सारी सुख सुविधाएं देंगे। ये हमारा भाग्य है। जब एक माँ अपने बेटे को सीमा पर भेजती है, बॉर्डर पर भेजती है, तो उसका बहुत बड़ा त्याग होता है। और उससे भी बड़ा त्याग उसकी पत्नी, जब वो अपने हस्बैंड को सीमा पर भेजती है, उससे भी बड़ा त्याग उसका होता है। और उससे कहीं ज्यादा बड़ा त्याग उनके बच्चों का होता है, क्योंकि बच्चे, सभी के बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हैं। एक सोल्जर, एक सैनिक एक इतना बड़ा त्यागी है कि जो अपने बीवी बच्चे, अपने घर परिवार, अपने माँ बाप सबको छोड़कर सेना में चला जाता है और देश की सेवा करता है। तो उन जवानों पर मुझे गर्व है, उन जवानों की मुझे प्रतिमा पर गर्व है जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथियों, सिविल सर्विस में रहने वाला 10 दिन भी अपने बच्चे छोड़कर दिखाए। तो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि सरकार ऐसा नहीं है कि सैनिकों के बारे में नहीं सोचती है। सरकार सैनिकों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि सैनिक को मानती है और सैनिक के हितों के लिए वो अपने लास्ट दम तक सैनिक हित के लिए लड़ती रहेगी, सैनिक कल्याण के लिए लड़ती रहेगी। और सेना के जवान की जो सरहदों पर रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, जलवायु में रहते हैं, तो उनसे भी ज्यादा वो सैनिकों का सम्मान करेगी। इसके लिए हमारी सरकार हमेशा सैनिक के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी। तो आगे वीडियो देखें, उन्होंने क्या कहा। कि कल्याण के लिए अनेक कदम भी उठाए हैं, चाहे वह 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना हो, ECHS स्कीम को और मजबूत करना हो, या फिर रीसेटलमेंट और वेलफेयर के लिए किए गए प्रयास हों। हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स के बारे में आपको पता ही होगा, और मुझे इस मंच से इसको बताने की आवश्यकता। आगे उन्होंने कर्नल तेजेंद्र पाल सिंह का जिक्र करते हुए
उनके त्याग और बलिदान की व्याख्या की और रक्षा मंत्री जी ने ये सैनिकों को आश्वासन दिया कि आप घबराएं नहीं, हमारी सरकार सैनिक के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। सैनिक कल्याण और सैनिक हितों के लिए हमारी सरकार हमेशा सैनिक के साथ है, क्योंकि देश वही आगे बढ़ा है जिसने सैनिक और किसान का सम्मान किया है, वही देश तरक्की की है, वही देश आगे बढ़ा है। तो हम सैनिकों के हित को लेकर कभी भी पीछे नहीं है, कभी भी उनके हितों से वाकिफ हैं और सैनिक का जो त्याग है वो सर्वोपरि है। तो इसी पे आगे उन्होंने बोला है, ये वीडियो देखें। सही मायने में देश की सुरक्षा सिर्फ एक सैनिक ही नहीं, उसका परिवार भी करता है। सैनिकों का यह त्याग उनके परिवार के बलिदान के बिना अधूरा है। एक सैनिक जब सेवा से रिटायर करता है तो सिर्फ अपने सर्विस से रिटायर होता है, लेकिन अपना बाकी का पूरा जीवन सर्विसेज द्वारा दिए गए मूल्यों को लेकर जीता है। और रिटायरमेंट के बाद जब वह सिविल सोसाइटी में वापस आता है तो भी वह समाज और राष्ट्र की सेवा के मूल्यों को लेकर ही जीता है। एक फौजी अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का एक जीता जागता प्रतिबिंब है। सरकार यंग सर्विसमैन और वीमेन के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत। आगे उन्होंने कहा कि साथियों, यह राजनीति है और राजनीति में कोई भी कुछ बोलता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो भी सैनिक के लिए किया है, जो भी सैनिक के हितों के लिए किया है, सैनिक के परिवार के लिए किया है, शायद ही कोई दूसरी सरकार ने किया होगा और शायद ही आगे करेगी। वन रैंक वन पेंशन छोटा मुद्दा नहीं था। 40 साल से जो भी गवर्नमेंट आई सब इस पर बात करती थी, लेकिन बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया। वन रैंक वन पेंशन लागू किया और आज सारे सैनिक इस चीज से वाकिफ हैं, उस चीज से पता है उनको कि भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों के सम्मान के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए क्या नहीं किया। इस चीज से कोई भी ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, जो नहीं जानता है। तो हम ये कहते हैं कि रक्षा मंत्री जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने सैनिकों के हौसले को अपराहित किया है और सैनिकों के हौसले को बढ़ाया है और उन्होंने ये बोला है कि हम सैनिक के परिवार के लिए, सैनिक के कल्याण के लिए, समाज में उसकी प्रतिष्ठा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे, हमारी सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। साथियों, अगली 8वें वेतन आयोग की बात पर भी उन्होंने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, वेतन आयोग लागू होगा और होना ही है। तो कुछ समय के लिए आपने धैर्य रखना होगा, काम सारे होंगे। तो इसके लिए हम रक्षा मंत्री जी के इन विचारों की सराहना करते हैं और रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने विचार और सैनिक के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है, अपने भाव दिखाए हैं और सैनिक का मनोबल बढ़ाया है। उसके लिए हम रक्षा मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी तरह से हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के हितों के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए, सैनिकों के भाग्य के लिए लड़ती रहेगी और सैनिकों का कल्याण करती रहेगी। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आप सभी से अनुरोध है कि रक्षा मंत्री जी ने सैनिकों के हितों में क्या बात की, क्या कहा, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पता लगे कि रक्षा मंत्री जी ने पूर्व सैनिकों के लिए खुलकर OROP में वेलफेयर की कर दी घोषणा। 100% वेलफेयर देंगे। उन्होंने बोला है कि ये हमारे ऊपर विश्वास रखो, वी विल गिव 100% प्रॉफिट टू द एक्स-सर्विसमैन एंड सर्विसमैन। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि सरकार जवानों के बारे में नहीं सोचती, हितों के बारे में नहीं सोचती। हमारी जो सरकार है वो सभी के बारे में सोच रही है, सभी के बारे में सोच विचार कर रही है। और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन हमारा जारी है, सैनिक संगठनों का आंदोलन जारी है। 8वें वेतन
पे कमीशन को लेकर आज 29 और 30 दिसंबर को कानपुर के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है सुभाष लांबा जी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, रूपरेखा तैयार की जा रही है और उन्होंने कहा है कि हम अपने हितों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।